और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप TGC 129 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आपने कि 30 अक्टूबर से जो है वो TGC का एप्लीकेशन फॉर्म जो TGC 129 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज 31 अक्टूबर है, तो इसका सारा कुछ आ चुका है। यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, इसका फॉर्म कैसे फिल करना है सारा कुछ डिटेल आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा कि आपको जल्दी जल्दी मैं इनको रजिस्टर करने का आपको प्रोसेस बता दूंगा, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो इसमें। ठीक है, मैं आपको इसके नोटिफिकेशन का जो है हाइलाइट्स बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखनी है। मैंने क्या क्या इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, उस पर मैंने जो चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं मैंने उनको हाईलाइट कर रखा हुआ है और मैं आपको वो दिखा दूंगा। और उसके बाद मैं आपको लॉगिन करके इंटरफेस पे आपको ये दिखा दूंगा कि कौन कौन सी डिटेल आपको भरनी पड़ेंगी। 3-4 सेक्शन होते हैं, एजुकेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल वगैरह होती है। तो मैं वो चीज़ें आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको भरना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये वीडियो वैसा नहीं है कि आप स्किप कर करके देख सकते हो। इसमें क्या है कि आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, मतलब आपने पहले कभी भी मतलब रजिस्टर नहीं किया है इंडियन आर्मी के किसी भी पोस्ट के लिए, तो सबसे पहले देखिए आपको रजिस्टर करना होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि TGC 129 का नोटिफिकेशन फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा पूरा, ये 8 पेजेस का PDF डॉक्यूमेंट होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैंने भी यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, मैंने भी इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, वैसे तो मैं इनमें अप्लाई करते रहता हूँ, मैंने पहले भी किया हुआ है, तो मुझे पता है सारा कुछ, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ लाइन बाय लाइन उसको 8 पेज को पढ़ लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं, चीज़ें जो इंस्ट्रक्शन वगैरह वो अपडेट होते रहती है। तो मैंने ये बता दिया आपको कि यहाँ पर TGC 129 का नोटिफिकेशन शो हो रहा है। ठीक है, और ये चीज़ दिखा दी मैंने आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन को रजिस्टर करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ से पढ़ लीजिए कि स्टार्ट योर एप्लीकेशन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लोगे, ये वाला जो सेक्शन है, तो ये वाला सेक्शन तब है जब आपने पहले से रजिस्टर कर रखे हैं और आपके पास क्या है कि आपका अपना पासवर्ड है और आपके पास अपना यूज़र नेम है जो कि ईमेल आईडी होता है। ठीक है, तो तब आप इस पर लॉगिन कर पाओगे। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है अगर आपने कभी रजिस्टर नहीं किया है तो। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरीके का आपको फॉर्म शो होगा, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है एक एक लाइन को। मैंने पहले से ही किया हुआ है रजिस्टर, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा आपको इस चीज़ का, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, सारा कुछ पढ़ लोगे अच्छे तरीके से, उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दबाओगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको पर्सनल डिटेल का ये पूरा सेक्शन फिल करना होगा, जिसमें कि आप देखो कि हाँ मेरे पास आधार नंबर है, आधार नंबर दोगे, कैंडिडेट अपना नाम भरोगे, फादर का नाम भरोगे, मदर का नाम भरोगे। ठीक है, और ये सारी डिटेल अच्छे से भरिएगा आप। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भरोगे, ईमेल एड्रेस भरोगे, मोबाइल नंबर भरोगे। ठीक है, उसके बाद सबमिट करोगे। तो ये सब सारी चीज़ें कर लोगे, ऐसे करके यहाँ से रजिस्टर कर लोगे आप। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके ईमेल पे जो है वो पासवर्ड वगैरह भेजते हैं, तो वो जो होगा आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ से आप समझ लो कि आपने लॉगिन मतलब रजिस्टर कर लिया। आपको मैंने पहले से रजिस्टर किया हुआ है, तो मैं अब आपको लॉगिन सेक्शन पे लेके चलूँगा। ठीक है, तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन की बात। अब हम चलते हैं कि जो पहले से ही रजिस्टर्ड यूज़र हैं, जो पहले से ये इनके फॉर्म वगैरह फिल करते रहते हैं, तो उनके लिए क्या करना है वो बताता हूँ मैं। ठीक है, तो उनके लिए यही है कि आप यहाँ लॉगिन पेज पे आओगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो यूज़र नेम डालोगे और पासवर्ड डालोगे और यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। तो मैं आपको अभी लॉगिन करके दिखाता हूँ। उससे पहले दोस्तों जो मेन चीज़ है वो मैं आपको इसका डॉक्यूमेंट का हाईलाइट्स बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें, पता चले कि आप पूरा वीडियो देख रहे हो और आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो। तो पहले तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि आप पहली बात तो ये कि अनमेरिड मेल होने चाहिए और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होने चाहिए। ठीक है, और ये जो कोर्स है वो जुलाई 2019 से कमेंस होगा, मतलब स्टार्ट होगा। तो उसके लिए अभी से जो है SSB वगैरह इंटरव्यू वगैरह सारा कुछ हो जाएगा ना। तो ठीक है, अब नेशनैलिटी का बातें कर लेते हैं। तो आपको पता है ये इंडियन होना चाहिए, बाकी जो ये रूल्स वगैरह हैं ठीक है ये पढ़ लेना आप। जो मेन मेन हाईलाइट्स है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए एज लिमिट क्या होना चाहिए, 20 से 27 ईयर्स के बीच का बंदा होना चाहिए। ठीक है, एज ऑन जुलाई 1 जुलाई 2019 को वो 20 से 27 साल के बीच का होना चाहिए। बाकी यहाँ पे देखिए डेट लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से देख लो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या है कि अगर तो आप बीटेक के अपीयरिंग में हो, फाइनल ईयर में हो,
ठीक है, ये फाइनल ईयर में हो कहने का मतलब या तो आप लास्ट सेमेस्टर में हो, 8th सेमेस्टर में या 7th सेमेस्टर में, जो भी हो आप, या फिर आप पास्ड आउट हो, कुछ भी है आपका वो केस। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 जुलाई 2019 तक आपके पास बीटेक का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से 3rd 7th सेम में हो या 8th सेम में हो। यहाँ तक अगर आपके पास डिग्री है तो ठीक है, वेल एंड गुड। ठीक है, ये चीज़ हाईलाइट मैंने दिखा दी आपको कि ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद जो मेन मेन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। ये वैसे आप ये 8 पेज की नोटिफिकेशन है, आप पूरा 8 पेज अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इनमें क्या है कि एक एक चीज़ मायने रखती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे वैकेंसी दिखा रखा है कि वैकेंसी किसके लिए कितनी है। तो देखिए दोस्तों, सिविल के लिए 10 है, आर्किटेक्चर के लिए 1 है, मैकेनिकल के लिए 4 है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 6 है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि टोटल मिला के जो है 40 पोस्ट हैं, मतलब 40 जो वैकेंसी है इसके लिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो गई, ये आप सारा कुछ पढ़ना। मैंने जो हाईलाइटेड चीज़ें वो मैंने हाईलाइट कर रखी है, वो जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। ये बाकी ये जो है रैंक वगैरह होते हैं, कौन कौन से रैंक होते हैं, वो किसके हिसाब से आपको कब आपका रैंक बढ़ेगा, उसके हिसाब से यहाँ प्रमोशन वगैरह क्राइटेरिया दिया हुआ है, यहाँ पे पे दिया हुआ है। तो देखिए, जो लेफ्टिनेंट बोल लीजिए, लेफ्टिनेंट बोल लीजिए, आप जो भी रैंक बोल लीजिए, ये जो है वो फर्स्ट रैंक होता है। जैसे आप इस पर कर जाओगे, एंट्री करोगे उसी समय, और इसकी पे यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप, यहाँ पे पे दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सब आप पढ़ लेना, मैं आपको हाईलाइटेड चीज़ें दिखाता हूँ खाली। काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट है। देखिए, हाउ टू अप्लाई में मैंने आपको बता दिया कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, यहीं से जाके सिर्फ आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि एप्लीकेशंस विल ओनली बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि इसके लिए आप कोई फॉर्म वगैरह भर रहे हो और उसको सेंड कर रहे हो, वैसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया। वैसे तो मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखाऊंगा, तो आपको इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा अभी सामने ही। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि डिटेल्स वंस सबमिटेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी चेंज्ड अंडर एनी कंडीशन। तो इसमें देखिए लास्ट में जो दोस्तों होता है सबमिट का बटन होता है, वो आप दबा दोगे तो आपका फिक्स हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, देखिए दोस्तों, ये वाली चीज़ जो है बड़ी ध्यान रखने वाली है। इसमें काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं। इसमें क्या है कि आपके कॉलेज का जो भी CGPA आपको मिलता है बीटेक में, उस CGPA को क्या होता है कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो बताती है कि आपका एक CGPA जो है वो कितने परसेंट में कन्वर्ट होता है। जैसे आपके 9 CGPA है, ठीक है, तो 9 CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, या तो 9 से या तो 10 से, वो यूनिवर्सिटी खुद ही बताती है, या उनके जो मार्कशीट होते हैं उसके पीछे वो कन्वर्जन का सारा क्राइटेरिया लिखा होता है। ठीक है, तो अगर किसी का 9 CGPA आया है तो हम उसको बेसिकली 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 81% बनते हैं उसके। तो इस तरीके से आप अपने यूनिवर्सिटी का देख लेना, वो वहाँ पे उनको वो देखते हैं SSB में, आपके परसेंटेज को देखते हैं कि आपने कितने परसेंट लाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ज़रूरी कागजात आपको क्या क्या लेके जाना है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाने, वो दिखा दिया इन्होंने। ठीक है, तो आगे अब सिलेक्शन प्रोसीजर में, अब ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या किया कि आपने अप्लाई कर दिया, सारा कुछ ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ेगा। तो देखिए, इनिशियली इसका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना पड़ता। इसमें क्या है कि सिर्फ आप अप्लाई कर दोगे, और आपको जितने परसेंटेज बनेंगे इंजीनियरिंग में, जितने भी परसेंटेज बनेंगे उसके हिसाब से इनकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टिंग में अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तो आपके ईमेल पे शॉर्ट लिस्टिंग का मेल आएगा। तो बस वो मेल आ गया आपको, तो आप फिर SSB का इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था इनके हाईलाइट्स। अब आप देख लेना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है। ये लोग काफ़ी कमेंट आते रहते हैं इस पर कि क्या हम इंटरव्यू डेट्स जो है वो चेंज करा सकते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि इंटरव्यू डेट जो है वो किसी भी हाल में चेंज नहीं होता, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर आप उनको मेल भी करोगे इसके रिगार्डिंग तो उसका रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिख ही दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इन तरीके की वीडियो जो है वो थोड़ी डिटेल में बतानी पड़ती है। ठीक है, काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं। अब देखिए, यहाँ पे इंटाइटलमेंट फॉर ट्रैवलिंग अलाउंसेस लिखा हुआ है। तो इसमें भी काफ़ी लोगों को काफ़ी डाउट होते हैं कि कब मुझे पैसे मिलेंगे ट्रैवलिंग अलाउंसेस का, क्या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, फॉर ईच टाइप ऑफ कमीशन, देखिए एक होता है शॉर्ट सर्विस होता है, और एक होता है परमानेंट। तो जो TGC है हमारा वो परमानेंट में आता है, और ये SSC है वो शॉर्ट सर्विस में आता है। तो डिफरेंट कमीशन के लिए क्या है कि आप एक एक बार दोनों के लिए पैसे ले सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमीशन शैल बी इंटाइटल्ड फॉर AC3 टीयर का जो है वो टिकट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली थी। और ये मैंने आपको डेट बता दे रहा हूँ कि डेट जो है उसका 30 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और ये नवंबर 28 को बंद हो जाएगा। तो इससे पहले पहले ही आपको भर देना है इसका एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने आपका टाइम ले लिया नोटिफिकेशन में। अब मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, अब मैं क्या करता हूँ, अपने लॉगिन करता हूँ यहाँ पे और आपको दिखाता हूँ कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ें भरनी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने क्या किया कि अपने प्रोफाइल में जो है वो लॉगिन कर लिया है अपने ईमेल आईडी से और पासवर्ड से, और उनका कैप्चा कोड था उससे डालने के बाद मैंने लॉगिन कर लिया। आप भी लॉगिन कर लेना है ऐसा। और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन में जाना है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन में जाना है और आपने अगर ये सब चीज़ें भर देनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भरनी होती है, ये तो बेसिकली चेक करने के लिए भरनी होती है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। वैसे आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे भरोगे और ये सारी चीज़ें जब आप पहले ही प्रोफाइल बना लोगे तो आपको पहले से डिटेल भरा भराया आ जाएगा और यहाँ पे आपको शो होगा कि आप किन किन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो। तो मैं इन 3 चीज़ों के लिए बेसिकली इंडियन आर्मी के एलिजिबल हूँ, मैं TGC के लिए भी एलिजिबल हूँ। तो उसके साइड में ही यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई का बटन आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है कि जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि 4 पार्ट्स मिलेंगे आपको इसमें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन डिटेल्स का, एजुकेशन डिटेल्स का और डिटेल ऑफ प्रीवियस SSB का। ये 4 सेक्शन आपको भरने होंगे। और उसके बाद क्या है, आपको कैपिटल लेटर्स में सारे भरने हैं और आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू दबाते जाना है। लास्ट में आपको समरी ऑफ योर एप्लीकेशन शो होगा, वहाँ से अगर आपको चेंज करना चाहते हो तो बैक टू प्रीवियस पेज पे जाकर चेंज कर सकते हो। और एट लास्ट आप क्या कर सकते हो कि सबमिट दबा सकते हो। ठीक है, और एक बार आपने सबमिट दबा दिया तो ये बोल रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन और अप्लाई ऑनलाइन वाले टैब में जाके आप देख सकते हो कि आपने क्या सबमिट किया है। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर वगैरह जनरेट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, मैं आपको इतना नहीं पढ़ूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू दबाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है वो डिटेल, पर्सनल डिटेल का कॉलम है। ये आप अगर एक बार रजिस्टर कर लोगे तो ये अपने आप भरा भरा आएगा, इसमें आपको मेहनत नहीं करना है। तो यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, नेशनैलिटी, जेंडर, कुछ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आपको यहाँ पे लिखी होगी। आपको क्या करना है, और जो मेन 2 चीज़ें है वो आपको यहाँ से कि वो है आपको फोटोग्राफ सेलेक्ट करना है, वो भी 5 KB टू 20 KB का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, मुझे भी पहले दिक्कत हो जाती है इसमें। तो मैंने इसका क्या एक सिंपल आसान सा तरीका निकाल रखा है कि मैंने क्या किया कि एक सबसे पहली बार मैं एक स्टूडियो में गया, वहाँ मैंने फ़ोटो खिंचाया और उस फ़ोटो को मैंने क्या किया कि उसका सॉफ्ट कॉपी मैंने PDF में उसमें ले लिया, पेन ड्राइव में ले लिया और उसको मैंने आज तक रखा हुआ है अपने पास। तो जब भी मुझे कहीं भी किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करना होता है, मैं उसको क्या करता हूँ, अपने हिसाब से उसका साइज़ छोटा करता हूँ। इंटरनेट पर जाकर आप लिखोगे कि इसका साइज़ हमें छोटा करना है, बड़ा करना है, जैसा भी आपको करना है उसके हिसाब से, तो आप वहाँ से उस फ़ोटो को कर लोगे साइज़ कम। ठीक है, तो वो जो फोटोग्राफर खींचते हैं वो फ़ोटो वो बिल्कुल कम साइज़ का ही होता है वैसे तो। यहाँ मोबाइल से खींचोगे आप, जैसे तैसे खींच लोगे। तो एक बार आप फ़ोटो खिंचाओ और उसको पेन ड्राइव में रख लो और उसको अपने हिसाब से यूज करते रहो। ये देखिए मेरा मेरा अपना तरीका है, आपको जैसी आपको अच्छा लगे। बाकी आपको यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करना है 5 KB टू 10 KB तक, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। आप यहाँ से फाइल अपलोड कर देना। ठीक है, इंटरनेट पे आसानी से आपको ये मिल जाएगा, अगर आपका साइज़ बड़ा छोटा करना होगा या पेंट पे भी जाकर आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारा कुछ भर देने के बाद आपको दबाना है सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो आप, मैंने भी देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसे ही भर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आप भी ऐसे ही भरते जाओ, सेव एंड कंटिन्यू करते जाओ। आप अच्छे से भरना, मैंने तो भी आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन डिटेल अपना भरना है। देखिए परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस क्या होता है, जो आपका बिल्कुल फिक्स होम होता है जहाँ की आपका, और ये कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, जहाँ कि आप लोकली भी रहते हो, कहीं रूम वगैरह लेके या कहीं जॉब कर रहे हो तो रहते हो। ठीक है, तो इन सिनारियो में दोनों अलग अलग होते हैं, मे भी दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो सेम एज परमानेंट एड्रेस का यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं सेव एंड कंटिन्यू पे नहीं दबाऊंगा, अभी मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे सीधे एजुकेशन डिटेल वाले कॉलम पे जा रहा हूँ। ठीक है, अब एजुकेशन डिटेल में आपको देखिए क्या क्या भरना है, टाइप ऑफ स्कूल भरना है। इसमें क्या क्या है कि आर्मी पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप भर देना यहाँ पे। वेदर डिप्लोमा होल्डर और नॉट, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना डिप्लोमा है कि नहीं आपके पास। ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, यहाँ से आप अपना इंजीनियरिंग का स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है तो मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको इंजीनियरिंग कोर्स जब भी आपने ज्वाइन किया था, जब भी आपका बीटेक स्टार्ट हुआ था, वो भरना है आपको। ठीक है, तो इसका कोई एग्जैक्ट डेट तो वैसा होता नहीं है, अगर आप ढूंढ पाएँ एग्जैक्ट डेट तो ठीक है, वरना वैसा तो होता नहीं है। तो आप भर सकते हैं अपने हिसाब से, देख लेना कि आपका वो जो है कोर्स कब से इनिशिएट हुआ था, और यही आपको कंप्लीसन आपका कब हुआ था उसके हिसाब से भर देना आप। ठीक है, इनका एग्जैक्ट डेट तो नहीं होता, लेकिन आप उसके हिसाब से देख के भर देना। ठीक है, नेम ऑफ कॉलेज आपको भरना है, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जैसी भी आपकी जिस कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, स्टेट इन विच योर यूनिवर्सिटी लोकेटेड, ये भर लेना आप। ठीक है, और गेट स्कोर अगर आपके पास है तो भरो, वरना तो ये देखिए ये क्या है, मैंडेटरी नहीं है। जिनके जो मैंडेटरी होती है उनके आगे रेड एस्टेरिस्क मार्क्स जो है दिखाई दे रहे हैं, और जो मैंडेटरी नहीं है उसके आगे ब्लैंक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वैलिड अप टू, ये गेट मार्क्स का ये है वैलिड अप टू कि ये कब तक वैलिड है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आप भर लोगे तो उसके बाद आपको जाना होगा डिटेल ऑफ प्रीवियस एसएसबी में। तो देखिए दोस्तों, जब तक मैं ये सारी डिटेल नहीं फिल करूँगा ये मुझे आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी सेक्शंस हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वैसे क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैलिडेशन आ गया कि जब तक आप ये नहीं भरिएगा हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, तो ये आप भर लेना। अब बस देखिए एक ही सेक्शन बचता है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसएसबी का। उसमें क्या है कि अगर आपने पहले एसएसबी अटेंड किया है, मतलब बाकायदा जो आपने अटेंड किया है, ऐसा नहीं कि आपने कहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा खाली और देने नहीं गए, जो आपने अटेंड किया है उसका आपको यहाँ पे देना होता है डिटेल। और आप में उसमें आपको स्क्रीन उसमें जो भी आपका हुआ, जहाँ से भी आप बाहर आए, जैसा भी आपका सिलेक्शन हुआ, जो भी हुआ वो वहाँ पे डिटेल देनी होती है। बस इतना ही है इसके अप्लाई करने के लिए। और बाद में अगर वो आपसे अगर मार्क्स मांगना होगा तो मांग लेंगे परसेंटेज में। तो इसके आगे अभी मैं भर नहीं रहा, क्योंकि मुझे भी इसका फॉर्म भरना है। अभी मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे आगे चला जाऊँगा तो फिर मैं ख़राब हो जाएगा मेरा फॉर्म, तो मुझे भी भरना है अभी। तो इसके बाद जो है आपको इतना ही काम करना पड़ेगा। तो यही सारा काम है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको मैंने सारी चीज़ों से फेमिलियर करा दी कि क्या क्या आपको भरना होता है, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये चीज़ें करनी होती है। तो आप अपने हिसाब से प्रिपेयर हो लो, 1 महीना टाइम है आपके पास आराम से देना बिल्कुल। तो यही रहा दोस्तों, पूरा ओवरऑल यही था इसका प्रोसेस भरने का। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कीजिए आराम से फॉर्म भरिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एसएसबी। और अभी एसएससी का भी आने वाला है एसएसबी, तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक अगर आपने भरा है तो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई भी चीज़ें जो होती है एसएसबी के रिगार्डिंग जो नहीं आती है, मैं उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ। और भी चीज़ें हैं मेरे चैनल पे, जैसे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ मैं, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे वीडियो को, कुछ नया सीखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।